देश का पॉलिटिकल शो समय 12 से 2 आप देख रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल लगातार हमारे साथ बना हुआ है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तेलंगाना के आदिलाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अब से कुछ देर पहले संबोधन, जहां 2019 की तर्ज पर ही 2024 के लिए एक नया नारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दे दिया है। आपको याद होगा 2019 में मैं भी चौकीदार, ये वो नारा था जो दिया गया था, और अब इस बार मैं मोदी का परिवार, ये वो नया नारा है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दिया गया है, ये कहते हुए कि पूरा देश मेरा परिवार है। कल विपक्ष की पटना में रैली हुई थी। लालू प्रसाद यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जो टिप्पणी की थी, एक तरीके से उसी का ये जवाब जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, लालू प्रसाद यादव का नाम तो नहीं लिया, लेकिन विपक्षी नेताओं को जवाब जरूर दे दिया है। परिवार न होने का उल्हाना देकर विपक्ष के निशाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिया जाता है और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुलकर उसी मुद्दे पर विपक्ष को घेरने की इस रूप में तैयारी करते हुए नजर आ रहे हैं कि 2019 में जिस तरीके से जब बात भ्रष्टाचार की होती थी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से मैं भी चौकीदार की बात कही गई थी, और अब इसी तरीके से उसी तर्ज पर 2024 में मैं मोदी का परिवार, ये वो नया नारा है जो पीएम मोदी की तरफ से दिया गया। आकंठ डूबे इंडी गठबंधन के नेता बौखलाते जा रहे हैं। अब इन्होंने 2024 के चुनाव का अपना असली घोषणा पत्र निकाला है। मैं इनके परिवारवाद पर सवाल उठाता हूं तो इन लोगों ने बोलना शुरू कर दिया है कि मोदी का कोई परिवार नहीं है। अब तो कल ये कह देंगे कि तुम कभी जेल में, तुझे सजा नहीं हुई इसलिए तुम राजनीति में नहीं आ सकते, ये भी कह देंगे। तो ऐसे में अब वो सवाल जिसको लेकर हम चर्चा करेंगे, जब तक चुनाव का ऐलान मोदी मार लेंगे मैदान। राकेश शुक्ला जी, क्या लग रहा है आपको, जिस तरीके से आक्रामक होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष जो घेराबंदी कर रहा था कि साहब परिवार नहीं है, उसी को लेकर मैं हूं मोदी का परिवार नारा उछाल दिया? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से कोई पहली बार नहीं कहा गया है। इसके पहले भी उन्होंने ये स्पष्ट किया है कि पूरा देश हमारा परिवार है। कोई पहला इशू नहीं है ये। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि विपक्ष ही उनको नारा बनाने का और लोगों के साथ और करीब से जुड़ने का अवसर उपलब्ध कराता है। चाहे वो राहुल गांधी जी हों, चाहे लालू प्रसाद जी हों, चाहे अखिलेश जी हों, इनकी तरफ से पिछली बार याद करिए आप कि चिदम्बरम जी की तरफ से कहा गया, फिर आपके अय्यर जी की तरफ से कहा गया। इनकी तरफ से जब भी कोई टिप्पणी की जाती है वो टिप्पणी मोदी जी के लिए वरदान साबित होती है। तो 2024 के चुनाव के पहले भी लालू प्रसाद यादव जी की तरफ से जो टिप्पणी की गई है वो भी मुझे लगता है मोदी के लिए वरदान साबित होगी, क्योंकि मोदी ने एक साफ संदेश दे दिया नरेंद्र मोदी खुद कहते हैं कि वो परिवार इस कला के माहिर हैं कि अगर आप उन पर पत्थर फेंकेंगे तो उन पत्थर से वो सीढ़ियां बना ले जाते हैं। अभय जी, ऐसे में 2019 का चुनाव मुझे याद आता है जब विपक्ष की तरफ से भ्रष्टाचार को लेकर मोदी सरकार से जवाब मांगा जाता था, ये उल्हाना दिया जाता था कि साहब आप तो प्रधान सेवक चौकीदार के रूप में आए थे, चौकीदार चोर है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता को बता दिया था कि जवाब विपक्ष को जनता को देना है, ये कहते हुए मैं भी चौकीदार। अब उसी तर्ज पर परिवार वाला उल्हाना, और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को बता दिया है जवाब क्या देना है। मतलब लोग देंगे विपक्ष को जवाब, मैं हूं मोदी का परिवार। देखिए, अगर मोदी जी ने लालू यादव के कहने, लालू यादव ने जो वक्तव्य दिया था उसकी प्रतिक्रिया में ये बात कही है जी, तो मैं ये कहूंगा कि ये फिर एक अधूरी प्रतिक्रिया है। क्यों ये मैं कहूंगा कि लालू यादव के वक्तव्य को आप सुने, वो नरेंद्र मोदी के केवल परिवार के न होने पर आक्षेप नहीं कर रहे हैं, वो तो उनके पूरे हिंदूपन के ऊपर आक्षेप कर रहे हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हिंदू होने को, हिंदू पहचान को एक मुकुट की तरह धारण करती है, बार बार जनता के सामने उस रूप में ले जाती है, हिंदुओं की गोलबंदी करने का प्रयास करती है। तो लालू यादव का भाषण एक राजनीतिक भाषण था, और वो नरेंद्र मोदी का जो हिंदूपन है कि वो कौन कौन से कर्मकांड उन्होंने नहीं किए, नहीं तो हिंदू पहचान को लेकर क्या घेरा भी जा सकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? मेरा सवाल है। नहीं जी, सकता है कि नहीं सकता वो एक अलग बात है। हाँ। असर क्या होगा हाँ। लेकिन जो लालू यादव ने किया है मैं वो बता रहा हूं। ठीक है, नरेंद्र मोदी ने उनकी इन बातों का जवाब नहीं दिया है। हाँ।
वो तो मेरे परिवारजन बहुत दिन से अपने भाषण में वो कह रहे हैं। ठीक है, इस आक्षेप से पहले से उन्होंने ये बात कहनी शुरू कर दी है। लेकिन लालू यादव का जो बिहार के उस विशाल जनसभा में जो हमला था नरेंद्र मोदी पे, उस हमले की प्रकृति क्या है मैं इसको रेखांकित कर रहा हूँ। ठीक है, वो हमला नरेंद्र मोदी का जो हिंदूपन है उसके ऊपर आक्षेप था और उसका जवाब नरेंद्र मोदी ने अभी तक नहीं दिया। आप जो बात कह रहे हैं रामकृपाल सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आधे ही आरोप का जवाब देकर चले गए, बाकी हिंदू पहचान वाला। देखिए, जवाब आधा पूरा नहीं। पब्लिक जो है, एक बात समझ लीजिए आप, हाँ। अपने प्रतिद्वंदी पर वहां हमला कीजिए जो उसकी कमजोर नस हो। ठीक है, यहाँ उल्टा हुआ है। मोदी जी की जो स्ट्रेंथ है, काम की बात सब कुछ छोड़ दीजिए, उसका उनका व्यक्तिगत जीवन चरित्र, परिवार से, मतलब उनका कहा जाता है कि न कोई अपने भाई के लिए करते हैं, न माँ के लिए, न बाप के लिए, किसी के लिए नहीं। ये उनकी स्ट्रेंथ है। आप मोदी की स्ट्रेंथ पर अगर कंकड़ फेंकेंगे तो नुकसान आपका होगा। और देखिए, मोदी जी इस वक्त मामले में चालाक है। मोदी जी की स्ट्रेंथ नहीं है। नहीं, मैं सुनिए तो, दो बातें उन्होंने कही, आप देखिए भी जो आपने दिखाया। उन्होंने कहा कि आज वो कह रहे हैं कि मेरा बेटा नहीं है, परिवार नहीं है, कल को ये कहेंगे कि मैं जेल नहीं गया हूँ, मुझे सजा नहीं मिली है। पब्लिक देखिए नैरेटिव को पकड़ती है, बहुत ज्यादा वो एकेडमिक डिस्कशन नहीं जाती कि फलाना नहीं कहा, ठिकाना नहीं कहा। तो और उन्होंने कह दिया कि देश मेरा परिवार है। ठीक है विनोद जी, तो नैरेटिव में यहाँ पर विपक्ष के मुकाबले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2019 की तरह इस बार भी बाजी मारते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब अभी तक पीएम कहते थे कि देश मेरा परिवार है, देशवासी मेरे परिवार का हिस्सा है। अब उन्होंने आज लोगों को बता दिया है कि आपके लिए नारा क्या है 2024 का, मैं हूं मोदी का परिवार। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या कोई भी नेता हो, वो अपनी सुविधा के अनुसार से अपने तर्क गढ़ता है जी। कोई भी नेता विपक्ष के को हथियार देने के लिए तर्क नहीं करता है। लालू यादव ने जो हमला किया, वो उनकी माताजी के निधन पर जिस तरह से जो 13वीं वगैरह कर्मकांड होते हैं हिंदू परिवारों में, उसमें मोदी जी शामिल नहीं हुए या उन्होंने नहीं किया, उसको लेकर उन्होंने कहा था। ठीक है। लेकिन मोदी जी उस बात को क्यों कहेंगे? मोदी जी ने परिवार वाली बात पकड़ी और उन्होंने उसके हिसाब से लोगों को एक स्लोगन दिया कि भाई आप कहिए कि आप सब मेरा परिवार है। तो अपनी सुविधा के अनुसार, और ये मोदी जी के अंदर कला है कि उनके ऊपर फेंके जाने वाले पत्थर को वो सीढ़ी बना लेते हैं। वो तो उन्होंने कहा, अदरवाइज वो उल्टा उसको जो है एक बड़ा हथियार बना करके विपक्ष पर फेंक देते हैं। तो वो उनके चौकीदार वाला मामला भी है, ये भी है। अब ये विपक्ष की कला क्या है इसमें कि जो आज मोदी जी ने कहा है उसका वो कैसे काउंटर करते हैं, कैसे लालू यादव जवाब देते हैं, कैसे इंडिया गठबंधन के दूसरे नेता जवाब देते हैं कि भाई वो इस नारे की क्या काट निकालते हैं, उस पर निर्भर करेगा। ठीक है, तो काट निकल पाएगी या नहीं? जैसे 2019 में तो हमने देखा था मैं भी चौकीदार, यही भारी पड़ गया था। तो इस बार मैं हूं मोदी का परिवार, क्या ये भारी पड़ने जा रहा है या फिर विपक्ष की तरफ से कुछ नया आने वाला है? इस पर हमारी नजर है। फिलहाल जल्दी से राकेश शुक्ला जी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं, आइए सर। जी, शोकाकुल परिवार में जो संस्कार हैं उसकी व्याख्या गरुड़ पुराण में की गई है। गरुड़ पुराण में स्पष्ट किया गया है कि आपको मुंडन कब कराना है, और बाकी सारे संस्कारों की भी व्याख्या है। मुंडन कराने के पीछे जो तर्क दिया गया है वो ये है कि आपका मुंडन होने से आपके लिए एक मैसेज जाएगा समाज में कि इनके घर में शोक पड़ा हुआ है, इसलिए कोई मजाक नहीं करेगा और एवं समाज विपरीत कोई भी ऐसी एक्टिविटी आपके यहाँ नहीं होगी। तो ये मुंडन को लेकर जो व्यवस्था दी गई थी उसको बाद में फिर एक नई परंपरा के तहत चलाया गया, और आज मुझे लगता है जो एक नई परिप्रेक्ष्य में जो आधुनिक भारत की तरफ जा रहे हैं, तो नरेंद्र मोदी जी के यहाँ शोक पड़ा हुआ है, ये भारत और भारत के बाहर के लोगों को पता था, इसलिए इस विषय पे जाना मुझे लगता है वो ठीक नहीं है। ठीक, जल्दी से देखिए, वो शुक्ला जी जो व्याख्या की है वो ठीक है, ये तो अपनी सुविधा के अनुसार कुछ भी व्याख्या कर लीजिए। सूतक लगता है ये गरुड़ पुराण के हिसाब से, और सूतक जो है तो उसमें केश प्रक्षालन भी उस सूतक को उतारने के लिए किया जाता है। ये परंपराएं हैं, हम सब संस्कारी परिवारों से आते हैं। हम लोगों के यहाँ जब कोई इस तरह का खानदान में भी दूर दराज भी कोई निधन हो जाता है तो बाल बनवाने की परंपरा रही है। अब लोग नहीं बनवाते, वो अलग बात है, खाली मोदी जी नहीं, बहुत सारे लोग नहीं बनवाते अब तो वो, लेकिन जो परंपरा है वो ये है। चलिए, मैं छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक जाती हूँ। अब ये जो परंपराएं हैं जिनका जिक्र यहाँ पर मौजूद मेहमान भी कर रहे हैं, फिलहाल इनको लेकर जो राजनीतिक आर पार है वो किस रूप में देखने के लिए मिल रही है, ये सब तो आपके सामने है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।